ये सेवा करने के लिए। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब सेवा सभी और कर रहे हैं। माना कि बाबा हमको ये शरीर द्वारा करा रहे हैं। हम जब फल खाते हैं, आम हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, पहले उनकी चमड़ी निकाल देते हैं। चमड़ी निकालने के बाद हमको ये फल खाने में मजा आती है। तो इसी तरह से ये जो ऊपर की चमड़ी है, ये चमड़ी को उतार देना है हमको। और तो हम क्या बन जाएंगे, सिर्फ आत्मिक भाव वाले। तो ये आत्मिक भाव डाल रखने के लिए, सदा रखने के लिए, मैं आत्मा इस सेवा कर रही हूँ, मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और देखो बाबा आप सभी को कितना सौभाग्य बना रहे हैं कि आपके यहाँ चलो कितने ऐसे फॉरेन से मेहमान तो आते हैं सेवा करने के लिए। अभी भी ये भावना जी। बहन आई तो बहुत अच्छी खीर। सेवा करके गई। तो आपने क्या लिया, ये आपको अपने खीर आप को है। पूछना है कि आपने बहन के पास क्या लिया। आपने इस सेवा में क्या लिया है, क्या नहीं लिया है, क्या सिखा कर गई है, और आपको आपका कदम कैसे बदलना है। हिंदी में वो बटरफ्लाई को क्या कहते हैं, तितली। तितली। तितलिया ना। पोपट। जी जी। हाँ, पोपट तितली सिंधी तितली वर्ड है। तितली तितली। पोपट तितली भी के। कहते हैं, तितली तितली ही भी कहते कहते, हैं। हिंदी में तितली कहते हैं। हाँ, तो हम अभी तितली बन रही है। तो हमको क्या है कि देखो, तितली बनने से पहले तो वो कैसे दिखाई देती है, बहुत बहुत बुरी दिखाई देती है। हालत इनकी बहुत बुरी होती है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन माना कि हमारे में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन लाने के लिए अपने आप को, ये जो हमारा गंदी हालत है वो उतारनी है। और हम सभी को एक दूसरे के साथ देखते हैं, तो वो देखना नहीं है। बाबा ने आज क्या कहा, आत्मिक भाई भाई हो आप। किसी को भी देखो तो मैं मेरे भाई को देख रही हूँ। हाँ, यहाँ ना कोई भाई है ना कोई बहन है, हम सभी आत्मिक भाई भाई है। जो आत्मिक भाई के रूप में देखेंगे, तो फिर मैं आपको आत्मा के रूप में देखूंगी। तो ना कोई बुराई आएंगी, ना कोई कुछ भी बुरा ख्यालात आता ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको देखूंगी ही आत्मिक रूप से। तो मैं क्या बन गई, आत्मिक भाव, आत्मिक चिंतन। चिंतन कितने प्रकार का होता है, स्व चिंतन करना, आत्मिक चिंतन करना, मुरली का चिंतन करना, ज्ञान चिंतन करना, पर चिंतन नहीं करना। हम्म, हम सभी पर चिंतन में बहुत ही डूब जाते हैं। तो पर चिंतन को बिल्कुल कट ऑफ करना है कि मैं दूसरे के बारे में सोचूं ही नहीं, दूसरे के बारे में मुझे कुछ देखना ही नहीं। मैं सभी को मेरा आत्मिक भाई तरीक से देखो, आत्मा रूप से देखो, तो मुझे सभी सुंदर चमकते सितारे ही दिखाई देंगे। ठीक है। और क्या सिखा कर गई थे है बहन, भावना बहन क्या सिखा कर गई है। हम्म, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, रीता बहन आप भी कुछ नहीं बोलती। दीदी रीटा तो आई नहीं थी।
नहीं है तो लेके इस सिखा। जूम यूजर ऊपर कोई बहन है वो बिल्कुल नहीं रीता नहीं, जैसे ही बहुत कुछ सिखा के गई। उनका हमें लाइटनेस उनके अंदर दिखाई दी, सॉफ्टनेस दिखाई दी, और जितना वो मतलब कि जॉलीपन दिखाई दिया उनका। हर चीज में वो मतलब कि बाबा के ज्ञान को ऐसे नहीं बहुत सीरियसली ले रही थी, मतलब कि बताती थी तो सीरियसली होके नहीं बताती, हमें इंजॉय कराती थी ज्ञान को, हम ज्ञान को इंजॉय कर रहे थे उस वक्त, कि जो है ज्ञान को हम सब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मुझे विशेषता लगी दीदी की। राइट। याद दीदी रखना बहुत। मगर ज्ञान के बिना योग नहीं हो सकता, और अकेला ज्ञान भी नहीं चलता, अकेला योग भी नहीं चलता। चार विशेष हमारा सब्जेक्ट चार है। कौन सा है? योग, ज्ञान, फिर धारणा, सेवा। धारणा, फिर सेवा। 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 तो ये चार सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स मिलता है वो देखना है। आपने सुबह से शाम तक सेवा की, ऐसे नहीं कि सेवा की आपने तो आपको 100% मार्क्स मिल गए, बिल्कुल नहीं। आपने मनसा द्वारा क्या किया? सेवा भी प्रकार प्रकार की होती है। सेवा द्वारा कौन सी सेवा की? वाचा द्वारा कौन सी सेवा की? कर्तव्य द्वारा कौन सी सेवा की? फिर धारणा। तो धारणा मेरी कैसी है आज? मैंने सभी के साथ कैसा व्यवहार किया? सभी के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया? कितनी मीठी वाणी से मीठा शब्द बोला? ठीक। और ज्ञान। ज्ञान तो बाबा कहते हैं कि मैंने सभी को बहुत दे दिया है, सभी को बहुत ज्ञान दे दिया है। तो ये ज्ञान को संभालना है कि मैं मेरी जिंदगी में सुबह से रात तक मैं ज्ञान हर स्थिति में, हर विषय मेरे ज्ञान यूज करती हूँ, कि ज्ञान फिर आता है और जाता है। तो पूरा फिर ध्यान है। तो ध्यान में हम जब बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो क्या बाबा के साथ होता है कनेक्शन? कनेक्शन होता है या फिर मैं किसी और के साथ योग कर रही हूँ, कि कोई और आ गया इसमें यहाँ और इसके साथ बात करना लग जाती हूँ? एक खास ध्यान रखना कि हर प्रकार का ज्ञान ध्यान तो होता है, मगर ध्यान भी कैसे होता है? क्योंकि ध्यान जब पक्का होता है तब फिर सभी दूसरे जो दूसरे सब्जेक्ट है वो आपो आप अपने आप में ही आ जाते हैं धीरे धीरे। तो आप सभी अपना अपना ख्याल रखना कि हम हमारा अभ्यास कैसे चल रहा है। क्योंकि सतयुग में जाना है जरूर, मगर अभी का अभ्यास के पर ध्यान रखना कि वो कैसा होगा। बिल्कुल। तो अभ्यास मेरा कैसे, मेरी पढ़ाई कैसी है वो ध्यान रखो। दीदी हमारी प्रैक्टिस होती है अशरीरी का अभ्यास करने की, ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। तो क्योंकि अशरीरी कैसे बनेंगे हम? दीदी मैं कि राजीव भाई आजकल उसकी एक वीडियो है, उससे मैं करती हूँ अशरीरी का अभ्यास। हम सब मिलके करते हैं, माया बहन, रीटा बहन, और भी दो चार बहनें हैं जो मिलके हम करते हैं। तो उससे वो मुझे लग रहा है कि पावर ग्रो हो रही है ना हमारी। हाँ। एक तो स्टेबिलिटी भी आ रही है, इजीनेस भी आ रही है, और वो मतलब कि कोई भी परिस्थिति आ रही है तो उसमें भी स्टेबल हम्म। रह पा रहे हैं। तो मुझे उससे बहुत फर्क लग रहा है उस एक्सरसाइज से। कभी कभी ये भी ट्राई करना कि
अशरीरी बनना है तो पहले प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ, थोड़े दिन के लिए। हम कोई होटल में जाते हैं तो हमको तुरंत ही ख्यालात आता रहता है कि ये होटल का कमरा ये मेरा नहीं है, मैंने थोड़े दिन रहने के लिए पैसा दिया है और मुझे यहाँ से जाना है। तो इसी तरह से मैं आत्मा इस शरीर में थोड़े दिन की मेहमान हूँ। कब खत्म होगा मेरा कमरा का किराया ये मुझे नहीं मालूम। तो जब तक मैं ये किराया देती रहती हूँ तब तक मैं मेहमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में सिर्फ मेहमान के रूप में। फिर याद रखना, मर्जीवा बनना। तो मर्जीवा कैसे बनेंगे? अपने आप को मार डालो। मार डालो माना मायाजीत बहन, ऐसे नहीं कि खुद ही अपने आप को मर जाना, ऐसे नहीं, मगर अपने आप को ही सोचो कि जब कोई भी व्यक्ति ऐसे मर जाते हैं तो क्या इनको ख्याल रहता है कि उनके पति कौन थे, बच्चे कौन थे, घर कौन था? कुछ भी याद नहीं रहता। तो आप क्या करना, बेड ऊपर सो जाओ या नीचे पट पर सो जाओ और अपने आप को ऐसे ही सोचो समझो, मैं मर गई हूँ। ओके, मैं मर गई हूँ। अभी क्या है मेरा? मेरा कुछ नहीं है। तो बस यही प्रैक्टिस करते रहो कि मैं तो मर गई, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। आत्मा को पवित्र बनाना है। शरीर तो बन ही रहा है। हम जो मर्यादा के पर चलते हैं, मर्यादा धारण करते हैं, तो मेरा शरीर को भी इसका हिस्सा तो मिलेगा ना। मगर शरीर को इतना इम्पोर्टेंस ना देने के लिए क्यों? क्योंकि फॉरेन में तो डेफिनेटली है ही ये प्रथा कि सभी आजकल शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ही सोचते हैं। मुझे जिम जाना है, मुझे फेशियल कराना है, बाल का देखना है कि भाई कैसा है, कपड़ा मेरा कैसा है, फैशन मटेरियल कैसा है, अच्छा लगना चाहिए ना, मेरी ज्वेलरी कैसे है, श्रृंगार कैसा है। तो हम इस श्रृंगार के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, मगर आत्मा का श्रृंगार क्या है वो भूल जाते हैं। फिर थोड़ा घर जाके बुक में पढ़ लेना पड़ता है कि मेरे मुझ आत्मा का कौन सा श्रृंगार है। श्रृंगार मालूम पड़ गया तो फिर मेरा यही बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो कर्मातीत बनने के लिए पहले तो ये जो हमको बार बार ये शरीर याद कराता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, यही मुझे ट्रबल में रखते हैं। तो ट्रबल के बाहर निकलने के लिए मैं मर गई हूँ, ऐसे ही। मैं बीच में भी थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटल में थी, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बेड ऊपर बस सोते हैं और अपने आप को ऐसे ही मन में ये करो, मैं मर गई हूँ, मैं बस यहाँ एक आत्मा शरीर में यहाँ लेटी हूँ। तो कितना अच्छा है। हम्म। तो अशरीरी बनना माना कि इस शरीर का भान योग में बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ के में ट्रबल होती है या मेरे घुटनों में दर्द होती है, ऐसे नहीं। घुटनों में, कमर में तो भले होती है, होने दो। दर्द कितना भी आवे, सहन करना सीखना, सहनशीलता का शक्ति बढ़ाओ। और मैं आत्मा हूँ, बस ये आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट को ही अनुभव करना। आप ये अशरीरी बनो
तो इसमें यही ध्यान रखो, ठीक है राजू भाई, कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर द्वारा, इस शरीर मेरा सिर्फ एक निमित्त बना हुआ इस जन्म के लिए मुझे मिला है। हम कितने भाग्यशाली हैं। आप सभी अपने आप को समझो कि हम कितने भाग्यशाली, इस शरीर द्वारा हम ये कर रहे हैं। ठीक। हम आत्माएं इस शरीर द्वारा बाबा को याद करते हैं। ये शरीर नहीं होता तो मैं आत्मा क्या करती? कुछ नहीं करती। इसलिए एकदम इस शरीर के भान में भी नहीं आ जाना। बस इस शरीर मेरा निमित्त बना हुआ कार्य है, निमित्त बना है, मगर कर रही हूं तो आत्मा ना, तो आत्मा को ही ऊंचे लाना है। चलो, टाइम आगे जा रहा है, मेरे पास 10 मिनट और है। तो किसी को प्रश्न कुछ पूछना है? दीदी, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना तो मेरी रिक्वेस्ट है कि योग करेंगे हाँ आपके जी। साथ। ओके, हम दृष्टि का योग करें। ओके। ओके, हाँ। थैंक यू। जी दीदी।
सुनो मेरी।
अच्छा, ओम शांति। तो ओम, अम, हम सब नेक्स्ट वीक भी ऐसे मिले। बिल्कुल दीदी। जी दीदी जरूर, ये तो हमारे लिए सौभाग्य में है कि हम हर हफ्ते दी, मिलें। दीदी जी ओम शांति। बहुत बहुत ओम थैंक यू, ओम आपने आज हम सबको शांति। खुश किया। अमित भाई दीदी। हाँ हाँ दीदी हाँ, लेकिन अमित लोग, अच्छा, भाई। दीदी ओम दीदी लोग शांति। कह रहे ओम थे, शांति। सॉरी। ओम शांति। ओम नीता बहन, सभी को, बच्चे लोग को याद देना। जी जी दीदी, आप ठीक है दीदी? सब लोग, अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा दीदी, हर हफ्ते आप ऐसे सेशन दें, बहुत अच्छी बात है, हम सौभाग्यशाली होंगे। पर एक जो ना रिक्वेस्ट ये है कि ये टाइम ना रखें, क्योंकि इस टाइम मैं अभी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो ऑफिस में उस तरीके से बंदा कनेक्ट नहीं हो पाता जैसे फ्रीली बंदा जो ना घर में कर सकता है। तो तो ये एक आप कहो, रिक्वेस्ट है ये। आप लोगों को 6 बजे का रखा ना टाइम, तो आप सभी को 7 बजे का टाइम ठीक रहता है। दीदी 6 हो या 7 हो सही है, क्योंकि योग का टाइम भी है और जो ना क्लास भी हो जाएगी। ठीक है। ओके, तो चलो, कौशी बहने रखेगी, टाइम रखेंगी तो बताएंगे आप सभी को। ओम और शांति। दीदी ओम शांति। एक बाबा की जो है ना, आप बाबा का तो कमाल है ही है। आपकी फुलवारी और आपकी पालना का जो है, सबको प्यार जो है दीदी, भावना आई तब मिला। तो हम सब ने यही कहा कि ये दीदी की पालना थी, जो दीदी ने बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया। दीदी को हम सबको उन्होंने प्यार दिया, बाबा का ज्ञान दिया, और उन्हीं का ही कमाल था। हाँ, मगर देखो ना, अभी हैदराबाद में कितनी अच्छी सेवा हो रही है, और वहां तो कोई टीचर भी नहीं है। जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो मामा के सभी को जो बाबा की तरफ की भूख होती है ना, वो भूख को बिल्कुल ये करना है। कहना मुझे भगवान मिल गया, तो भगवान के लिए मुझे ये करना ही है। मुझे भगवान चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही। बस आप इतना ही अपने आप से बोलते रहो ना, कि सभी तो अभी तो हर दरवाजे खटखटा रहे हैं, मगर मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा, वाह मेरा भाग्य, वाह, मुझे तो स्वयं परमात्मा मिल गया। बस और क्या चाहिए। ठीक। ओम जी जी शांति। दीदी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ओम शांति दीदी। जी दीदी। थैंक ओम यू शांति सो दीदी। मच उषा बहन, ना आपके ना, थैंक वैल्यूएबल यू टाइम कभी का। नहीं कहना, थैंक यू कभी नहीं कहना। मेरा भाग्य भी बन रहा है। फिर भी ओम आपने जो शांति दीदी। पालना दी है ओम उसके शांति दीदी। लिए ओम थैंक शांति यू। दीदी। अच्छा, ओम शांति ऑल ऑफ यू। अब सब कनेक्टेड हो। राजू भाई को कहेंगे आधा घंटा योग कराया। राजू भाई, आर यू अवेलेबल? अगर अवेलेबल हैं तो आधा घंटा योग कराएं, या कोई और कराना चाहे। सब कनेक्टेड हैं, आधा घंटा और योग करें, अगर सब एग्री हैं तो। नहीं तो ज़ाहिर है हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। क्या राय है आप लोगों की? जी सही है, योग करते जी हैं जो भी अगर बिल्कुल। सर्विस देना चाहें। भले आधा घंटा नहीं भी, 10-15 मिनट भी है ना, हो सकता है। क्या है, हम लोग डिसिप्लिन वाले हैं ना, बाबा का डिसिप्लिन है कि हम टाइम से, आधा घंटा और रहता है हमारा योग का। हम 6:30 बजे तक करते हैं, अभी 6 पूरे नहीं हुए हैं। तो अगर आप लोग एग्री हो तो आधा घंटा करते हैं, ठीक है ना? एक एक संकल्प को पकड़ के ही करते हैं हम लोग। जैसे पीस को पकड़ कर लेते हैं पहले कुछ देर, 5 मिनट पीस को पकड़ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा कोई संकल्प लेते